नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मेघना शर्मा है और मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ की डायरेक्टर का पदभार संभाल रही हूँ। उसके साथ ही इतिहास विभाग मेरा मूल विभाग है, वहाँ मैं सहायक आचार्य के रूप में पदस्थापित हूँ। इसके अलावा विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग एसएफएस में चलाया जा रहा है, जिसकी प्रभारी का चार्ज भी मेरे पास है। अपने परिचय के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ आई हूँ अभय इंडिया परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ प्रेषित करने के लिए। अभय इंडिया परिवार वो परिवार है जो 22 जून को अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। विशेष बात यह है कि पत्रकारिता निडरता मांगती है, पत्रकारिता निर्भीकता मांगती है और अभय ने अपने नाम को सार्थक करते हुए अभय होकर काम किया है। और मैं साक्षी रही हूँ इन 10 वर्षों की, क्योंकि मुझे भी बीकानेर आए हुए 10 वर्ष हो गए। मैं साक्षी रही हूँ अभय के काम की शुरुआत से, जिस तरह उसने अपनी निर्भीकता को, देखिए जब अखबार चलाते हैं, जब पत्रकारिता करते हैं, किसी भी माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो कई तरह के दबाव आप पर बनाए जाते हैं, कई तरह के दबाव आपको झेलने पड़ते हैं। किंतु बात वो होती है कि आप उन दबावों से परे जाकर अपनी बात पर अडिग रहें और पूरी तरह से खोजें कि क्या असलियत है और उस मुद्दे को फिर जन सामान्य के साथ बांटें। कि काम आसान काम नहीं होता और अखबारों को बहुत मेहनत करनी होती है। शुरुआती दिनों में ये मेहनत और ज़्यादा हो जाती है जब आप एक नया अखबार स्थापित करते हैं। लेकिन सुरेश बोड़ा जी की शख्सियत से मैं हमेशा से प्रभावित रही हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी भी समझौते नहीं किए। समझौते करने वाले व्यक्तियों को दबाव को सहन भी करना पड़ जाता है और दबाव में आकर खबरों को बदलना भी पड़ जाता है। किंतु सुरेश बोड़ा जी के मामले में मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ, विश्वसनीयता के साथ स्वीकार करूंगी कि उन्होंने कभी दबाव में काम किया हो, ऐसी शख्सियत मुझे तो वो नज़र नहीं आए। उन्होंने जब भी काम किया खुले दिल से काम किया, विचारों की अभिव्यक्ति को बहुत ही ऊंचे मुकाम दिए। और इस प्रकार का प्रयास वही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। अभय को और ऊंचाइयां प्रदान करेगा अभय का परिवार। अभय को अभय बनाए रखने के लिए साधुवाद। और हम सभी को निष्पक्ष रूप से, खास तौर पर कोरोना काल में मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि कोरोना काल में अभय ने जो काम किया है उसकी तो कोई प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। पल पल की खबरें आती थी। हालांकि शुक्र है इस बात का कि आज कोरोना के केसेस घट गए हैं, लेकिन जब 1000 तक इस शहर में कोरोना के मामले आ रहे थे तो पल पल हर 3, 4, 5 मिनट में एक लिंक आता था और कोरोना के जो संख्या होती थी लोगों की वो मालूम पड़ती थी। कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें अभय के लिंक्स को मैंने देखा है और बहुत ही पुख्ता खबरें हुआ करती थी। कुछ लोग होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्रमाणित नहीं होती खबरें, लेकिन अभय के मामले में ये मामला भी बहुत सही है और मैं कहूँगी कि बहुत ध्यान रखा जाता है अभय इंडिया परिवार और अभय इंडिया समूह द्वारा के खबरों को प्रमाणित करते हुए वो प्रसारित करें और प्रसारित करने के बाद उनके प्रभाव को पूरी तरह से एनालाइज किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। और हम जैसे लोग जो इस परिवार का हिस्सा हैं, हमारा तो पूरा सहयोग अभय ने किया ही है। तो मैं सल्यूट करती हूँ अभय परिवार को। सुरेश बोड़ा जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करना चाहूँगी। आपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है और आप इसी प्रकार आगे निरंतर काम करते जाएं, निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ अभय को अभय बनाए रखें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार।